गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजमुबलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओं श्री सां शिवाय नमः। 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 बोलो शंकर भगवान की जय। आज हम आपको शिव पुराण में शिव और शंखचूड़ का युद्ध, आकाशवाणी द्वारा शंकर को युद्ध से व्रत करना, विष्णु का ब्राह्मण रूप धारण कर शंखचूड़ का कवच मांगना, कवचहीन शंखचूड़ का भगवान शिव द्वारा वध, सर्वस्व हर्षोल्लास की कथा हम आपको विस्तार पूर्वक सुनाएंगे। सो आप सभी भक्तजन मन को एकाग्र करते हुए कथा को संपूर्ण सुनेंगे और अपने जीवन में सभी कष्टों से मुक्ति पाएंगे और नाना प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो जाएंगे जो प्रतिदिन इस कथा को सुनते हैं। सनत कुमार बोले कि हे व्यास, इसके बाद अपनी मुख्य बहुत सी सेनाओं को तथा प्राण के समान वीरों को नष्ट होते देखकर दानव अत्यधिक युद्ध क्रुद्ध हुआ। उसने शंकर जी से कहा, मैं युद्ध भूमि में खड़ा हूँ और आप भी स्थिर हो जाइए। इनको मारने से क्या लाभ, मेरे सामने खड़े होकर युद्ध कीजिए हे मुनि। इस प्रकार कहकर वे दानव युद्ध करने का निश्चय कर सन्नद्ध होकर युद्ध भूमि में शंकर जी के सन्मुख गया। वह दानव शिव जी पर दिव्य अस्त्र छोड़ने लगा। जैसे मेघ जल वृष्टि करता है उसी प्रकार वह बाणों की वर्षा करने लगा। उसने भय उत्पन्न करने वाली अनेक प्रकार की माया भी प्रकट की। उस अप्रत्यक्ष माया को समझ देवता भी न देख सके। उस माया को देखकर शिव जी ने सभी प्रकार की माया को नष्ट करने वाले महादिव्य माहेश्वर अस्त्र को लीलापूर्वक छोड़ा। उसके तेज से शीघ्र ही उस असुर की सारी माया तत्काल नष्ट हो गई और वह दिव्य अस्त्र भी निस्तेज हो गए। उसके बाद महाबली महेश्वर ने युद्ध में उसका वध करने के लिए तेजस्वियों के लिए भी दुर्निवार्य त्रिशूल सहसा धारण किया। उसी समय उन्हें रोकने के लिए आकाशवाणी हुई कि हे शंकर, इस समय आप त्रिशूल मत चलाइए, मेरी प्रार्थना सुनिए। हे ईश, आप क्षण मात्र में सारे ब्रह्मांड को नष्ट करने में समर्थ हैं। तब इस समय एक शंखचूड़ दानव के वध की क्या बात है। फिर भी आप स्वामी को वेद मर्यादा नष्ट नहीं करनी चाहिए। हे महादेव, उसे सुनिए और सत्य रूप से सफल कीजिए। जब तक इसके हाथ में विष्णु का परम उग्र कवच है और जब तक इसकी पतिव्रता स्त्री का सतीत्व है, तब तक हे शंकर, इस शंखचूड़ की जरा एवं मृत्यु नहीं हो सकती। हे नाथ, ब्रह्मा के इस वचन को आप सत्य कीजिए। इस आकाशवाणी को सुनकर वैसा ही होगा। ऐसा यानी इस प्रकार शंकर जी के कहने पर उसी समय शिव जी की इच्छा से सज्जनों के रक्षक विष्णु वहाँ आए और शंकर जी ने उन्हें आज्ञा दी। तब मायावियों में श्रेष्ठ विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास जाकर उससे कहने लगे। वृद्ध ब्राह्मण बोले कि हे दानवेंद्र, इस समय आपके पास हुए मुझ ब्राह्मण को भिक्षा प्रदान कीजिए। मैं इस समय आप दीन वसल से स्पष्ट नहीं कहूँगा, प्रतिज्ञा के बाद मैं आपसे कहूँगा। तब आप उसे देकर अपनी प्रतिज्ञा सत्य करेंगे। तब राजा ने प्रसन्नमुख होकर हाँ ऐसा कह दिया। इसके बाद उन्होंने छल से कहा कि मैं आपका कवच चाहता हूँ। इसे सुनकर ब्राह्मण भक्त तथा सत्यभाषी
दानवराज ने अपने प्राणों के समान दिव्य कवच ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार विष्णु ने माया से उससे कवच ले लिया और शंखचूड़ का रूप धारण कर वे तुलसी के पास गए। वहां जाकर माया विशारद विष्णु ने देव कार्य की सिद्धि के निमित्त उसके साथ रमण किया। इसी बीच प्रभु विष्णु ने शिव जी को अपने वचन के पालन के निमित्त प्रेरित किया। तब शंखचूड़ का वध करने के लिए शंकर ने अपना प्रज्वलित शूल धारण किया। प्रातमा शिव जी का वह विजय नामक त्रिशूल सभी दिशाओं तथा भूमि को प्रकाशित करता हुआ करोड़ों मध्याह्नकालीन सूर्यों तथा प्रलय अग्नि की अग्निशिखा के समान दुर्धर्ष निर्वार्य व्यर्थ न जाने वाला शत्रुओं को नष्ट करने वाला तेजों का समूह अत्यंत उग्र सभी शस्त्रास्त्रों का नायक सभी देवताओं तथा राक्षसों के लिए दुस्सह तथा महाभयंकर था। लीला पूर्वक सारे ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए तत्पर होकर जलता हुआ वह त्रिशूल एकत्र होकर वहाँ स्थित था। शिव जी का वह त्रिशूल 1000 धनुष लंबा 100 हाथ चौड़ा था। जीव एवं ब्रह्म के स्वरूप नित्य रूप तथा किसी के द्वारा भी निर्मित न किए हुए उस त्रिशूल ने आकाश मंडल में चक्कर काटते हुए शीघ्र ही शिव जी की आज्ञा से शंखचूड़ के सिर पर गिरकर उसे क्षण मात्र में भस्म कर दिया। हे विप्र, इसके बाद वह त्रिशूल पुनः अपना कार्य समाप्त कर मन के वेग के समान वेग से आकाश मार्ग से शिव जी के पास चला आया। उस समय स्वर्ग में दुमदुमियाँ बजने लगी, गंधर्व तथा किन्नर गाने लगे, मुनि तथा देवता प्रसन्न हो उठे और अप्सराएं नाचने लगी। शिव जी के ऊपर निरंतर फूलों की वर्षा होने लगी तथा विष्णु ब्रह्मा एवं इंद्र आदि देवगण शिव जी की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार दानवेंद्र शंखचूड़ शिव जी की कृपा से शाप मुक्त हो गया और अपने पूर्व रूप को प्राप्त हो गया। शंखचूड़ की अस्थियों से एक प्रकार की शंख जाति प्रकट हुई। शंख का जल शंकर जी के अतिरिक्त अन्य सभी देवताओं के लिए प्रशस्त माना गया है। विशेषकर विष्णु एवं लक्ष्मी के लिए तथा उनके संबंधियों के लिए तो शंख का जल महाप्रिय है, किंतु हे मामुनि, वह शंकर जी को प्रिय नहीं है। इस प्रकार शिव जी शंखचूड़ का वध कर अति प्रसन्न होकर वृषभ पर आरूढ़ हो उमा स्कंद एवं अपने गणों के साथ शिवलोक को चले गए। विष्णु वैकुंठ को चले गए। श्री कृष्ण भी स्वस्थ हो गए और देवता अपना अपना अधिकार पा गए तथा परम आनंद से युक्त हो गए। सारा संसार अत्यंत शांत हो गया। संपूर्ण जल विघ्न रहित हो गया। आकाश स्वच्छ हो गया तथा संपूर्ण पृथ्वी मंगल में हो गई। हे व्यास, इस प्रकार मैंने शिव जी का चरित्र कह दिया, जो आनंद प्रदान करने वाला, सारे दुखों को दूर करने वाला, लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, धन्य यश तथा आयु को बढ़ाने वाला, समस्त विघ्नों को नष्ट करने वाला, भुक्ति एवं मुक्ति को प्रदान करने वाला एवं समस्त कामनाओं का फल देने वाला है। जो बुद्धिमान मनुष्य शंकर के इस चरित्र को नित्य सुनता, सुनाता, पढ़ता अथवा पढ़ाता है, वह इस लोक में धन धान्य सुत तथा सुख प्राप्त करता है और सभी कामनाओं को विशेषकर से भक्ति को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। इस अतुलनीय सभी उपद्रवों का नाश करने वाले, परम ज्ञान उत्पन्न करने वाले तथा शिव के प्रति भक्ति की वृद्धि करने वाले आख्यान को सुनने वाला ब्राह्मण, तेज से युक्त क्षत्रिय, विजयी, वैश्य, धन से संपन्न एवं शूद्र श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। अब हम आपको शंखचूड़ का रूप धारण कर भगवान विष्णु द्वारा तुलसी के शील का हरण और तुलसी द्वारा विष्णु को पाखंड होने का शाप देना, शंकर जी द्वारा तुलसी को सांत्वना,
शंख, तुलसी, गंडकी एवं शालिग्राम की उत्पत्ति तथा महात्म की कथा आपको विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। व्यास जी बोले, हे मुनि, भगवान नारायण ने किस उपाय से तुलसी के साथ रमण किया उसे आप मुझसे कहिए। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, सज्जनों की रक्षा करने वाली तथा देवताओं का कार्य संपन्न करने वाली भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण कर उसकी स्त्री के साथ रमण किया। जगन माता पार्वती एवं शिव की आज्ञा का पालन करने वाली श्री हरि विष्णु के आनंददायी उस चरित्र को सुनिए। युद्ध के मध्य में आकाशवाणी को सुनकर भगवान शिव जी से प्रेरित हुई विष्णु शीघ्र अपनी माया से ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ का कवच ग्रहण करके उन्हें उस शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी के घर गए। उन्होंने तुलसी के द्वार के पास दुमदुमी बजाई और जय शब्द का उच्चारण कर उस सुंदरी को जगाया। ये सुनकर वह साध्वी बहुत प्रसन्न हुई और अत्यंत आदरपूर्वक खिड़की से राजमार्ग की ओर देखने लगी। उसने ब्राह्मणों को बहुत सा धन देकर मंगल कराया। तदंतर अपने पति को आया जानकर शीघ्र श्रृंगार भी किया। शंखचूड़ के स्वरूप वाली तथा देव कार्य करने वाले वे मायावी विष्णु रथ से उतरकर उस देवी के भवन में गए। तब अपने स्वामी को सामने आया देखकर प्रसन्नता से युक्त होकर उसने उनका चरण प्रक्षालन किया, प्रणाम किया और वह रोने लगी। उसने उन्हें रतन के सिंहासन पर बैठाया और कपूर सुवासित तांबूल प्रदान किया। आज मेरा जन्म एवं जीवन सफल हो गया, जो कि युद्ध में गए हुए अपने स्वामी को पुनः घर में देख रही हूँ। ऐसा कहकर वह मुस्कुराती हुई प्रसन्नतापूर्वक तिरछी नजरों से स्वामी की ओर देखकर मधुर वाणी में युद्ध का समाचार पूछने लगी। तुलसी बोली, हे प्रभु, असंख्य विश्व का संहार करने वाले वे देवादिदेव शंकर ही हैं, जिनकी आज्ञा का पालन ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता सर्वदा करते हैं। वे तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाले त्रिगुणात्मक होते हुए निर्गुण तथा भक्तों की इच्छा से सैगुण रूप धारण करने वाले ब्रह्मा एवं विष्णु के भी प्रेरक हैं। कैलाशवासी गणों के स्वामी पर ब्रह्म तथा सज्जनों के रक्षक शिव जी ने कुबेर की प्रार्थना से सैगुण रूप धारण किया था, जिनके एक पल मात्र में करोड़ों ब्रह्मांडों का क्षय हो जाता है तथा जिनके एक क्षण भर में विष्णु एवं ब्रह्मा व्यतीत हो जाते हैं। हे प्रभु, उन्हीं के साथ आप युद्ध करने गए थे। आपने उन देव सहायक सदाशिव के साथ किस प्रकार संग्राम किया? आप उन परमेश्वर को जीतकर यहाँ से कुशल लौट आए हैं। हे प्रभु, आपकी विजय किस प्रकार हुई उसे मुझे बताइए। तुलसी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर शंखचूड़ का रूप धारण की हुई वे रमापति हंसकर अमृत में वचन कहने लगी। श्री भगवान बोले, जब युद्ध प्रिय मैं समर भूमि में गया उस समय महान कोलाहल होने लगा और महाभयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। विजय की कामना वाले देवता तथा दानव दोनों का युद्ध होने लगा। उसमें बल से दर्पित देवताओं ने दैत्यों को पराजित कर दिया। उसके बाद मैंने बलवान देवताओं के साथ युद्ध किया और वे देवता पराजित होकर शंकर की शरण में पहुँचे। रुद्र भी उनकी सहायता के लिए युद्ध भूमि में आए। तब मैंने भी अपने बल के घमंड से उनके साथ बहुत काल तक युद्ध किया। हे प्रिय, इस प्रकार हम दोनों का युद्ध वर्ष प्रयत्न होता रहा, जिसमें हे कामनी सभी असुरों का विनाश हो गया। तब स्वयं ब्रह्मा जी ने हम दोनों में प्रीति करा दी और मैंने उनके कहने से देवताओं का सारा अधिकार उन्हें सौंप दिया। इसके बाद मैं अपने घर लौट आया और शिव जी शिवलोक को चले गए। इस प्रकार सारा उपद्रव शांत हो गया और सब लोग सुखी हो गए। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर जगतपति रमानाथ ने शयन किया और रमा से रमापति के समान प्रसन्नता से उस स्त्री के साथ रमण किया। उस साध्वी ने रतिकाल में सुख भाव और आकर्षण में भेद देखकर सारी बातें जान ली और उसने कहा, तुम कौन हो? तुलसी बोली, तुम मुझे शीघ्र बताओ कि तुम हो कौन? तुमने मेरे साथ कपट किया
और मेरे सतीत्व को नष्ट किया है, अतः मैं तुमको शाप देती हूँ। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, तुलसी का वचन सुनकर विष्णु ने शाप के भय से लीलापूर्वक अपनी अत्यंत मनोहर मूर्ति धारण कर ली। उस रूप को देखकर और चिन्ह से उन्हें विष्णु जानकर तथा उनसे पातिव्रत भंग होने के कारण कुपित होकर वह तुलसी उनसे कहने लगी। तुलसी बोली, हे विष्णु, आप में थोड़ी सी भी दया नहीं है। आपका मन पाखंड के समान है। मेरे पातिव्रत को भंग कर आपने मेरे स्वामी का वध कर दिया। आप पाखंड के समान अत्यंत निर्दय एवं खल हैं, अतः मेरे शाप से आप इस समय पाखंड हो जाइए। जो लोग आपको दया सागर कहते हैं वे भ्रम में पड़े हैं, इसमें संदेह नहीं है। आपने बिना अपराध के दूसरे के निमित्त अपने ही भक्त का वध क्यों करवाया? सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, ऐसा कहकर शंखचूड़ की प्रिय पत्नी तुलसी शोक से विकल हो रोने लगी और बार बार बहुत विलाप करने लगी। तब उसे रोती हुई देखकर परमेश्वर विष्णु ने शिव का स्मरण किया, जिनसे संसार मोहित है। तब भक्त वत्सल शंकर वहाँ प्रकट हो गए। श्री विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया और बड़े विनय के साथ उनकी स्तुति की। विष्णु को शौकाकुल तथा शंखचूड़ की पत्नी को विलाप करती हुई देखकर शंकर ने नीति से विष्णु को तथा उस दुखिया को समझाया। शिवजी बोले, हे तुलसी, मत रो, व्यक्ति को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। इस कर्म सागर संसार में कोई किसी को सुख अथवा दुख देने वाला नहीं है। अब तुम उपस्थित इस दुख को दूर करने का उपाय सुनो एवं विष्णु भी इसे सुने। जो तुम दोनों के लिए सुखकर है उसे मैं तुम लोगों के सुख के लिए बताता हूँ। हे भद्रे, तुमने पूर्व समय में तपस्या की थी, उसी तपस्या का ये फल प्राप्त हुआ है कि तुम्हें विष्णु प्राप्त हुए। वह अन्यथा कैसे हो सकता है? अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य शरीर धारण कर महालक्ष्मी के समान हो जाओ और विष्णु के साथ नित्य रमण करो। तुम्हारी ये छोड़ी हुई काया एक नदी के रूप में परिवर्तित होगी और वह भारत में पुण्य स्वरूपिणी गंडकी नाम से विख्यात होगी। हे महादेवी, तुम मेरे वरदान से बहुत समय तक देव पूजन के साधन के लिए प्रधानभूत तुलसी वृक्ष रूप में उत्पन्न होगी। तुम स्वर्ग, मर्त्य एवं पाताल तीनों लोकों में विष्णु के साथ निवास करो। हे सुंदरी, तुम पुष्प वृक्षों में उत्तम तुलसी वृक्ष बन जाओ। तुम सभी वृक्षों की अधिष्ठात्री दिव्य रूप धारणी देवी के रूप में वैकुंठ में विष्णु के साथ एकांत में नित्य क्रीड़ा करोगी और भारत में तुम गंडकी के रूप में रहोगी। वहाँ पर भी नदियों के अधिष्ठात्री देवी होकर सभी को अत्यंत पुण्य प्रदान करोगी तथा विष्णु के अंशभूत लवण समुद्र की पत्नी बनोगी। भारत में उस गंडकी के किनारे ये विष्णु भी तुम्हारे साप से पाखंड रूप में स्थित रहेंगे। वहाँ पर तीखे दांत वाले तथा भयंकर करोड़ों कीड़े उन शिलाओं को काटकर उसके छिद्र में विष्णु के चक्र का निर्माण करेंगे। उन कीटों के द्वारा छिद्र की गई शालिग्राम शिला अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली होगी। चक्रों के भेद से उन शिलाओं के लक्ष्मी नारायण आदि नाम होंगे। उन शालिग्राम शिला से जो लोग तुलसी का संयोग कराएंगे उन्हें अत्यंत पुण्य प्राप्त होगा। हे भद्रे, जो शालिग्राम शिला से तुलसी पत्र को अलग करेगा दूसरे जन्म में उसका स्त्री से वियोग होगा। जो शंख से तुलसी पत्र का विच्छेद करेगा वह 7 जन्म पर्यंत भार्याहीन रहेगा तथा रोगी होगा। इस प्रकार जो महाज्ञानी शालिग्राम शिला, तुलसी तथा शंख को एक स्थान पर रखेगा वह श्री हरि का प्रिय होगा। तुम एक मनवंतर पर्यंत शंखचूड़ की पत्नी रही। शंखचूड़ के साथ ये तुम्हारा वियोग केवल इसी समय तुम्हें दुख देने के लिए हुआ है।
सनत कुमार बोले, हे व्यास, ऐसा कहकर शंकर जी ने शालिग्राम शिला तथा तुलसी के महान पुण्य देने वाले महात्म का वर्णन किया। इस प्रकार उस तुलसी तथा श्री विष्णु को प्रसन्न करके सज्जनों का सदा कल्याण करने वाली शंकर जी अंतर्ध्यान होकर अपने लोक को चले गए। शिव जी की ये बात सुनकर तुलसी प्रसन्न हो गई और उसी समय उस शरीर को छोड़कर दिव्य देह को प्राप्त हो गई। कमलापति विष्णु भी उसी के साथ वैकुंठ चले गए और उसी क्षण तुलसी के द्वारा परित्यक्त उस शरीर से गंडकी की नदी की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु भी उसके तट पर मनुष्यों का कल्याण करने वाले शालिग्राम शिला रूप हो गए। हे मुने, उसमें कीट अनेक प्रकार के छिद्र करते हैं। जो शिलाएं जल में पड़ी रहती हैं वे अत्यंत पुण्यदायक होती है एवं जो स्थल में रहती है उन्हें पिंगला नाम वाली जानना चाहिए। वे मनुष्यों को संताप ही प्रदान करती है। हे मुने, मैंने आपके प्रश्नों के अनुसार मनुष्यों की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले तथा पुण्य प्रदान करने वाले संपूर्ण शिव चरित्र को कह दिया। विष्णु के महात्म से मिश्रित आख्यान जिसे मैंने कहा है वह भुक्ति मुक्ति तथा पुण्य देने वाला है। आगे हे व्यास, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? तो नारद जी बोले कि शंखचूड़ के वध से संबंध महादेव जी के चरित्र को सुनकर मैं उसी प्रकार तृप्त नहीं हो रहा हूँ जिस प्रकार कोई व्यक्ति अमृत का पान कर तृप्त नहीं होता। इसलिए हे ब्राह्मण, माया का आश्रय लेकर भक्तों को आनंद प्रदान करने वाली उत्तम लीला करने वाली उन महात्मा महेश का जो चरित्र है उसे आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, शंखचूड़ का वध सुनने के पश्चात सत्यवती सुत व्यास जी ने ब्रह्मपुत्र मुनीश्वर सनत कुमार से भी यही बात पूछी थी। व्यास जी की प्रशंसा करके सनत कुमार ने मंगलदायक महेश्वर चरित्र को कहा था। सनत कुमार बोले, हे व्यास, आप शंकर जी के मंगलदायक उस चरित्र को सुनिए जिसमें अंधक ने परमात्मा शंकर के गाणपत्य पद को प्राप्त किया। हे मुनीश्वर, पहले तो उसने शंकर जी से घोर युद्ध किया, उसके बाद अपने सात्विक भाव से बारंबार उन्हें प्रसन्न किया। शरणागतों की रक्षा करने वाले परम भक्त वत्सल तथा नाना प्रकार की लीला करने वाले शंकर का महात्म अद्भुत है। शंकर के इस प्रकार के महात्म को सुनकर सत्यवती सुत व्यास जी ने मुनीश्वर सनत कुमार जी को प्रणाम किया। फिर भक्ति भाव से विनम्र हो ब्रह्मपुत्र मुनीश्वर से महान अर्थपूर्ण वाणी से कहा। व्यास जी बोले, हे भगवान, हे मुनीश्वर, ये अंधक कौन था? इस पृथ्वी पर उसने किसके वंश में जन्म लिया? वह किस कारण से इतना बलवान तथा महात्मा हुआ तथा वह किस नाम वाला तथा किसका पुत्र था? हे भगवान ब्रह्मपुत्र, अब आप इन सारे रहस्यों का वर्णन कीजिए। वैसे तो अनंत ज्ञान संपन्न महेश्वर पुत्र स्कंद के द्वारा मैं इन बातों को जानता हूँ। महातेजस्वी शंकर की कृपा से उसने गाणपत्य पद को किस प्रकार प्राप्त किया। वस्तुतः वह अंधक महाधन्य है जो उसे गाणपत्य की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, व्यास जी के इस प्रकार के वचन को सुनकर ब्रह्मपुत्र सनत कुमार ने मंगलदायक शिव जी के चरित्र को सुनने की इच्छा वाले सुखदेव जी के पिता व्यास जी से कहा। सनत कुमार बोले, किसी समय देव सम्राट भक्तवत्सल भगवान शंकर अपने गणों तथा पार्वती को साथ लेकर कैलाश से विहार करने के लिए काशी आए।
उन्होंने काशी को अपनी राजधानी बनाया, भैरव को उसका रक्षक नियुक्त किया तथा पार्वती के साथ मनुष्य को आनंद देने वाली नाना प्रकार की लीलाएं करने लगे। किसी समय वरदान के कारण वे अपने गणों के साथ मंदराचल पर गए और वहाँ पर पार्वती के साथ विहार करने में प्रवृत्त हो गए। उसके बाद पार्वती ने नर्म क्रीड़ा प्रेम परिहास करते हुए मंदराचल पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए चंड पराक्रम वाले सदा शिव के नेत्र लीला पूर्वक बंद कर दिए। मूंगे तथा स्वर्ण कमल की कांति से युक्त अपनी दोनों भुजाओं से जब पार्वती ने उनके नेत्र बंद कर दिए, तब शिवजी के नेत्रों के बंद हो जाने पर क्षण भर में घोर अंधकार छा गया। तब सदाशिव के ललाट का स्पर्श करते ही उनके ललाट पर स्थित अग्नि की उष्णता से पार्वती के दोनों हाथों से स्वेद बिंदु टपकने लगे। तब उससे एक बलवान पुत्र उत्पन्न हुआ, एक बालक उत्पन्न हुआ, जो भयंकर विकराल मुख वाला महाक्रोधी कृतघ्न अंधा जटाधारी कृष्ण वर्ण वाला कुरूप मनुष्य से भिन्न स्वरूप वाला विकृत तथा बहुत रोमों से युक्त था। उत्पन्न होते ही उसने गाना, हंसना, नाचना, रोना, जीभ चाटना प्रारंभ किया और वह महाघोर शब्द करने लगा। विचित्र दर्शन वाले उस बालक के उत्पन्न होते ही शंकर जी ने गौरी से हंसते हुए कहा। श्री महेश बोले, हे प्रिय, तुमने मेरे नेत्रों को बंद कर जो कर्म किया है, अब उससे भयभीत क्यों हो रही हो? महादेव जी के इस वचन को सुनकर हंसती हुई गौरी ने उनके नेत्रों को छोड़ दिया। तब प्रकाश हो जाने पर वह अंधा पुरुष अंधकार से भी अधिक घोर रूप वाला हो गया। तब इस प्रकार के रूप वाले उस पुरुष को देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा। गौरी बोली, हे भगवान, हम दोनों के सामने ये घोर भयंकर तथा विकृताकार कौन उत्पन्न हो गया है? आप मुझसे सत्य कहिए, किस कारण से तथा किसने इसकी सृष्टि की है? ये किसका पुत्र है? सनत कुमार बोले, लीला करने वाले एवं अंधक को उत्पन्न करने वाले भगवान शंकर ने लीला करने वाले जगत जननी प्रिया पार्वती की बात सुनकर हंसते हुए कहा। महेश्वर बोले कि अद्भुत चरित्र करने वाली हे अंबिके, तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्रों के बंद कर दिए जाने पर तुम्हारे हाथों के स्वद कण से उत्पन्न ये अद्भुत महापराक्रमशाली अंधक नाम वाला असुर प्रकट हुआ है। तुम ही इसकी जन्म दात्री हो, अतः हे आर्य, तुम ही दयापूर्वक अपनी सखियों के साथ गणों से इसकी रक्षा करो और बुद्धि से विचार कर इसके विषय में जो करना चाहती हो उसे करो। सनत कुमार बोले, तदंतर अपने पति के इस वचन को सुनकर गौरी अपनी सखियों के साथ दया भाव से अनेक प्रकार के उपायों से अपने पुत्र की रक्षा करने लगी। एक बार शिशिर काल उपस्थित होने पर अपने बड़े भाई की संतति वृद्धि को देखकर अपनी स्त्री से प्रेरित होकर पुत्र की कामना वाला हिरण्याक्ष तपस्या करने के लिए वहाँ पहुँचा। वह कश्यप पुत्र असुर वन का आश्रय लेकर क्रोध आदि दोषों को जीतकर पुत्र प्राप्ति के निमित्त काष्ठ के समान स्थिर होकर शंकर जी के दर्शन हेतु तप करने लगा। हे द्विजेंद्र, तब उसकी तपस्या से पूर्ण रूप से प्रसन्न होकर शंकर जी वर देने के लिए गए। उस स्थान पर आकर वे वृषभ ध्वज महेश उस दैत्य श्रेष्ठ से बोले। महेश बोले, हे दैत्यराज, तुम अपनी इंद्रियों को कष्ट मत दो। तुम किस निमित्त ये व्रत कर रहे हो?
तुम अपना मनोरथ कहो, मैं शंकर तुम्हें वर दूंगा, तुम जो चाहते हो वह सब मैं दूंगा। सनत कुमार बोले, शिव जी का ये सरस वचन सुनकर वह दैत्य हिरण्याक्ष अत्यंत प्रसन्न हो गया और हाथ जोड़कर सिर झुकाकर एवं नमस्कार करके विविध स्तुति पूर्वक शंकर जी से कहने लगा। हिरण्याक्ष बोला, हे चंद्रमौले, मुझे दैत्य वंश के योग्य एवं अति पराक्रमी कोई पुत्र नहीं है, उसी के लिए मैं इस तपस्या में प्रवृत्त हुआ हूँ। अतः हे देवेश, आप मुझे महाबलवान पुत्र प्रदान कीजिए, क्योंकि मेरे भाई को प्रहलाद आदि 5 महाबलवान पुत्र हैं, मुझे पुत्र नहीं है, मैं वंशहीन हो गया हूँ। अतः मेरे इस राज्य का भोग कौन करेगा? जो अपने बाहुबल से दूसरों के राज्य को अपने अधिकार में करके उसका भोग करता है अथवा पिता के राज्य का उपभोग करता है, वही इस लोक में तथा परलोक में पुत्र कहा जाता है, और उसी पुत्र से पिता भी पुत्रवान होता है। वरिष्ठ धर्मज्ञ ऋषियों ने पुत्रवानों की ही ऊर्ध्वगति कही है, इसलिए सभी प्राणी उसी के लिए कामना करते हैं, अन्यथा मरने के पश्चात वे तेज पशुओं में चला जाता है, अर्थात व्यर्थ हो जाता है। पुत्रहीन को उत्तम लोक नहीं प्राप्त होता, इसलिए लोग उसके लिए इच्छा रखते हैं और देवताओं के चरण कमल की आराधना कर उनसे एक पुत्र की भी याचना करते हैं। सनत कुमार बोले, तब कृपालु शंकर दैत्यराज के उस वचन को सुनकर प्रसन्न हो गए और उससे बोले, हे दैत्यराज, यद्यपि तुम्हारे वीर्य से पुत्र उत्पन्न नहीं होगा, फिर भी मैं तुम्हें पुत्र प्रदान करता हूँ। तुम अंधक नामक मेरे पुत्र का वर्ण कर लो, जो तुम्हारे ही समान बलवान और अजय है। तुम सब दुखों को त्याग कर उसी को अपना पुत्र मान लो। इस प्रकार कहकर प्रसन्न होकर पार्वती सहित त्रिपुरारी उग्र रूप महात्मा शंकर ने उस हिरण्याक्ष को पुत्र प्रदान कर दिया। इसके बाद वे महात्मा दैत्य शंकर से पुत्र प्राप्त कर यथाक्रम उनकी प्रदक्षिणा कर तथा अनेक स्तोत्रों से रुद्र की स्तुति कर प्रसन्न होकर अपने राज्य को चला गया। तदंतर प्रचंड पराक्रमी व दैत्य सदाशिव से पुत्र प्राप्त कर संपूर्ण देवताओं को जीतकर इस पृथ्वी को अपने देश पाताल में लेकर चला गया। उसके अनंतर देवताओं, मुनियों एवं सिद्धों ने सर्वात्मक यज्ञ में तथा महाविकराल प्रधान वराह रूप का आश्रय लेकर अनंत पराक्रम वाले विष्णु का आराधन किया। तब अपने नासिका के विविध प्रहारों से पृथ्वी को विदीर्ण कर पाताल में प्रविष्ट हो तुंडक के द्वारा तथा अखंडित दाढ़ों के अग्रभाग से सैकड़ों दैत्यों को चूर्ण करके वज्र के समान कठोर पाद प्रहारों से निशाचरों की सेना को मत कर करोड़ों सूर्यों के समान जाज्वलवान अपने सुदर्शन से अद्भुत तथा प्रचंड तेज वाले विष्णु ने हिरण्याक्ष के तेजस्वी सिर को काट दिया और दैत्यों को जला भी दिया। हिरण्याक्ष के मर जाने पर उन्होंने प्रसन्न होकर अंधक को राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। इस प्रकार महात्मा विष्णु पाताल तल से पृथ्वी का उद्धार कर अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से पृथ्वी को पुनः अपने स्थान पर प्रतिष्ठित कर परम प्रसन्न हो गए और पूर्व की भांति उसकी रक्षा करने लगे। प्रसन्न हुए समस्त देवता, मुनि तथा ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की। उसके बाद उग्र शरीर वाले तथा उत्तम कार्य करने वाले वराह रूपधारी विष्णु अपने लोक को चले गए। इस प्रकार वराह रूप विष्णु देव के द्वारा दैत्यराज हिरण्याक्ष के मारे जाने से सभी देवता, मुनि तथा अन्य सभी जीव सुखी हो गए।
व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ, हे सनत कुमार, देवताओं से द्रोह करने वाले उस हिरण्याक्ष के मार दिए जाने पर उसके ज्येष्ठ भ्राता महान असुर हिरण्यकश्यपु ने क्या किया? हे मुनीश्वर, मुझे इस वृत्तांत को सुनने के लिए महान कौतूहल हो रहा है। हे ब्रह्मपुत्र, कृपा करके मुझे उसे सुनाइए, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, व्यास जी के वचन को सुनकर सनत कुमार शिव के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे व्यास, वराह रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु के द्वारा भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिए जाने पर हिरण्यकश्यपु क्रोध एवं शोक से संतप्त हो उठा। इसके बाद विष्णु से वैर से रुचि रखने वाले उस हिरण्यकश्यपु ने प्रजाओं को कष्ट देने के लिए निर्दयी वीर असुरों को आज्ञा दी। तब वे निर्दयी असुर अपने स्वामी की आज्ञा प्राप्त कर देवताओं तथा प्रजाओं को कष्ट देने लगे। इस प्रकार जब दुष्ट बुद्धि वाले उन असुरों ने लोक का उत्पीड़न प्रारंभ किया, तब देवता लोग स्वर्ग छोड़कर अलक्षित होकर पृथ्वी पर घूमने लगे। हिरण्यकश्यपु ने भी भाई के मर जाने से दुखित होकर उसे तिलांजलि आदि प्रदान कर उसकी स्त्री आदि को सांत्वना प्रदान की। इसके बाद वे दैत्यराज अपने को अजर, अमर, अजय और प्रतिद्वंदी रहित जानकर एकछत्र राज्य करने लगा। वह मंदराचल की गुफा में पैर के अंगूठे मात्र को पृथ्वी पर टेक कर दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखते हुए अत्यंत कठोर तप करने लगा। इस प्रकार जब वह असुर तप कर रहा था, तब सभी बलवान देवताओं ने समस्त दैत्यों को जीतकर अपना अपना पद पुनः प्राप्त कर लिया। तपस्या करते हुए उस हिरण्यकश्यपु के सिर से धूम सहित तपों में अग्नि प्रकट हुई। वह तिरछे ऊपर नीचे तथा चारों ओर से फैलकर सभी लोगों को तपाने लगी। उससे तप्त होकर देवगण स्वर्गलोक छोड़कर ब्रह्मलोक चले गए। उसकी तपस्या से विकृत मुख वाले उन देवताओं ने ब्रह्मा जी से सारा वृत्तांत कहा। हे व्यास, उन देवताओं के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर स्वाम्भु, ब्रह्मा जी, भृगु, दक्ष आदि को अपने साथ लेकर उस दैत्येंद्र के आश्रम पर गए। उसके बाद अपनी तपस्या से सारे लोगों को संतप्त कर उस दैत्यराज ने वर देने के लिए आए हुए ब्रह्मा जी को देखा। पितामह ब्रह्मा ने भी उससे कहा कि वर मांग लो। तब विधाता का मधुर वचन सुनकर वह बुद्धिमान ये वचन कहने लगा। हिरण्यकश्यप बोला कि हे भगवान, हे प्रजेश, हे पितामह, हे देव, हे शस्त्र अस्त्र, पास वज्र, सूखे वृक्ष, पहाड़, जल, अग्नि तथा शत्रुओं के प्रहार से और देव, दैत्य, मुनि, सिद्ध तथा आपके द्वारा रचित सृष्टि के किसी भी जीव से मुझे मृत्यु का भय न हो। हे प्रजेश, अधिक क्या कहूँ, स्वर्ग में, पृथ्वी पर, रात एवं दिन में, ऊपर नीचे कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। सनत कुमार बोले, उस दैत्य के इस प्रकार के वचन को सुनकर मन में विष्णु को प्रणाम करके दया से युक्त होकर विष्णु जी उनसे बोले, हे दैत्येंद्र, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम सब कुछ प्राप्त करो। हे दैत्येंद्र, अब तुम तपस्या करना छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया है। उठो, 96,000 वर्ष तक दानवों का राज्य करो। यह वाणी सुनकर वह हर्षित हो गया। उसके अनंतर ब्रह्मा जी के द्वारा अभिषिक्त वह दैत्य प्रमत्त होकर सभी धर्मों को नष्ट करके और देवताओं को भी युद्ध में जीतकर तीनों लोगों को नष्ट करने का विचार करने लगा। तब उस दैत्यराज से पीड़ित हुए इंद्र आदि सभी देवता भय से व्याकुल हो पितामह की आज्ञा प्राप्त करके क्षीर सागर में गए, जहाँ विष्णु शयन करते हैं। उन्होंने विष्णु को अपने लिए सुखदायक जानकर अनेक प्रकार के वचनों से उनकी स्तुति करके प्रसन्न हुए। विष्णु से अपना सारा दुख निवेदित किया। तब प्रसन्न विष्णु ने उनका समस्त दुख
सुनकर उन्हें अनेक वरदान दिए और सैया से उठकर अग्नि के समान तेजस्वी उन्होंने अपने अनुरूप नाना प्रकार के वाणियों से आश्वासन देते हुए कहा, हे देवताओं, आप लोग प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को जाएं। मैं उस दैत्य का वध अवश्य करूँगा। हे मुनीश, विष्णु का वचन सुनकर इंद्र आदि सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए और हिरण्याक्ष के भाई को मरा हुआ मानकर अपने अपने लोक को चले गए। तदंतर महा जटायुक्त विकराल तीखे दांत स्वरूप आयुध वाले तीक्ष्ण नखों वाले सुंदर नासिका वाले पूर्णतः खुले हुए मुख वाले करोड़ों सूर्य के समान ज्वालमान भयंकर अधिक क्या कहें प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रभाव वाले वे महात्मा विष्णु जगन में नृसिंह का रूप धारण करके सूर्य के अस्त होते समय असुरों की नगरी में गए। अद्भुत पराक्रम वाले नृसिंह प्रबल दैत्यों के साथ युद्ध करते हुए उन्हें मारकर शेष दैत्यों को पकड़कर घुमाने लगे और उन्होंने उन असुरों को पटक करके मार डाला। दैत्यों ने उन अतुल प्रभाव वाले नृसिंह को देखा और उन्होंने पुनः युद्ध करना प्रारंभ किया। हिरण्यकश्यपु के प्रहलाद नामक पुत्र ने नृसिंह को देखकर राजा से कहा, ये मृगेंद्र जगन में विष्णु तो नहीं है। प्रहलाद बोले, ये भगवान अनंत नृसिंह का रूप धारण कर आपके नगर में प्रविष्ट हुए हैं, अतः आप युद्ध छोड़कर उनकी शरण में जाइए। मैं इस सिंह की विकराल मूर्ति को देख रहा हूँ। हे दैत्येंद्रिय, इनसे बढ़कर इस जगत में और कोई योद्धा नहीं है, अतः इनकी प्रार्थना कर आप राज्य करें। तब अपने पुत्र की बात सुनकर दुरात्मा उससे बोला, हे पुत्र, क्या तुम डर गए हो? पुत्र से इस प्रकार कहकर दैत्यों के स्वामी उस राजा ने महावीर श्रेष्ठ दैत्यों को आज्ञा दी कि हे वीरों, इस विकृत भ्रकुटी और नेत्र वाले नृसिंह को पकड़ लो। तब उसकी आज्ञा से पकड़ने की इच्छा वाले दैत्य श्रेष्ठ उस सिंह की ओर जाने लगे, किंतु वे क्षण भर में इस प्रकार दग्ध हो गए जैसे रूप की अभिलाषा वाले पतंगे अग्नि के समीप जाते ही जल जाते हैं। उन दैत्यों के दग्ध हो जाने पर वह दैत्यराज स्वयं सभी अस्त्र शस्त्र शक्ति पास अंकुश अग्नि आदि के द्वारा नृसिंह से संग्राम करने लगा। हे व्यास, इस प्रकार शस्त्र धारण कर गर्जना कर क्रोध पूर्वक परस्पर युद्ध करते हुए उन दोनों महावीरों का ब्रह्मा के एक दिन के बराबर समय व्यतीत हो गया। उसके बाद अनेक भुजाओं को धारण कर चारों ओर से युद्ध करते हुए उन नृसिंह को देखकर वह दैत्य पुनः उनसे सहसा भिड़ गया। तब वह महादैत्य नाना प्रकार के शस्त्रास्त्रों से अत्यंत दुखद और दुस्सह संग्राम करके उन शस्त्रास्त्रों के क्षीण हो जाने पर शूल लेकर नृसिंह पर झपट पड़ा। इसके बाद नृसिंह ने पर्वत के समान अपनी अनेक कठोर भुजाओं से उसे पकड़ लिया और भुजाओं के मध्य दोनों जनुओं पर उस दानव को रखकर मर्मभेदी नखांकुरों से उसके हृत कमल को फाड़कर उसे लहूलुहान करके उसके सभी अंगों को चूर्ण कर डाला। प्राणों से रहित हो जाने पर वह उस समय काष्ठ के समान हो गया। उस देव शत्रु के मारे जाने पर अद्भुत पराक्रम वाले विष्णु प्रसन्न होकर प्रणाम किए हुए प्रहलाद को बुलाकर उसे राज्य पर अभिषिक्त करने के अनंतर अंतर्ध्यान हो गए। हे विप्रो, तब अत्यंत हर्षित पिता महादि समस्त देवता अपना कार्य पूर्ण कर चुके स्तुते भगवान विष्णु को एवं उस दिशा की ओर प्रणाम कर अपने अपने धाम को चले गए। हे व्यास, मैंने प्रसंगवश रुद्र से अंधक का जन्म, वराह से हिरण्याक्ष की मृत्यु, नृसिंह से उसके भाई हिरण्यकशिपु का वध,
एवं प्रहलाद की राज्य प्राप्ति, इन सब का वर्णन किया। हे द्विजवर्य, अब आप शिवजी से प्राप्त अंधक के पराक्रम, शिव से उसके युद्ध तथा बाद में उसकी शिवजी से गणाधिपत्य की प्राप्ति को मुझसे सुनिए। तो सनत कुमार बोले, किसी समय जब हिरण्याक्ष पुत्र अंधक भाइयों के साथ खेल रहा था, तब क्रीड़ा में आसक्त तथा मदान्ध उसके भाइयों ने उपहास करते हुए उससे कहा, हे अंधक, तुम्हें राज्य से क्या प्रयोजन है? तुम्हारा पिता हिरण्याक्ष निश्चय ही बड़ा मूर्ख था, जिसने घोर तपस्या के द्वारा शिवजी को प्रसन्न कर तुम्हारे जैसा कलह प्रिय, अंधा, विकृत एवं कुरूप पुत्र प्राप्त किया। तुम निश्चय ही राज्य के भागी नहीं हो। क्या दूसरे से उत्पन्न हुआ व्यक्ति राज्य का अधिकारी बन सकता है? तुम ही विचार करो, उसके अधिकारी तो सचमुच हम लोग ही हैं। सनत कुमार बोले, उनके इन वचनों को वह बुद्धि से स्वयं विचार करके दीन हो गया और उन्हें नाना प्रकार के वचनों से सांत्वना देकर रात में ही अकेले निर्जन वन में चला गया। वहाँ निराहार रहकर वह एक पैर पर खड़ा होकर दोनों भुजाओं को उठाकर 10,000 वर्ष पर्यटन घोर तप एवं मंत्र का जप करने लगा, जो देवता एवं राक्षसों से भी संभव नहीं था। वह अग्नि जलाकर तीक्ष्ण शस्त्र से अपने शरीर से मांस काटकर वर्ष पर्यटन प्रतिदिन मंत्र पूर्वक रक्त युक्त मांस का होम करने लगा। जब उसके शरीर में मांस नहीं रह गया, केवल स्नायु एवं अस्थि मात्र शेष रह गया, समस्त रक्त नष्ट हो गया, तब उसने अपने शरीर को ही अग्नि में डाल देने का विचार किया। उसके अनंतर सभी देवता अत्यंत विस्मित एवं भयभीत होकर उसकी ओर देखने लगे। तब उन देवताओं ने ब्रह्मा जी को नमस्कार कर अनेक स्तुतियों से शीघ्र ही उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने उसे तपस्या से विरक्त करके कहा, हे दानव, आज तुम वर मांगो। समस्त लोक में जो दुर्लभ है एवं जिसकी प्राप्ति के लिए तुम इच्छुक हो, उस वर को मुझसे प्राप्त कर लो। ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर दीन एवं विनम्र होकर उस दैत्य ने कहा, हे ब्रह्मन, प्रहलाद आदि मेरे जिन निष्ठुर भाइयों ने मेरा राज्य छीन लिया है, वे मेरे सेवक हो। मुझ अंधे को दिव्य नेत्र की प्राप्ति हो जाए एवं इंद्र आदि देवता मुझे कर प्रदान करें। मेरी मृत्यु देव, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, सर्प, राक्षस, मनुष्य, दैत्यों के शत्रु श्री नारायण आदि किसी प्राणी तथा सर्व में शंकर से भी न हो। उसके उस कठिन वचन को सुनकर ब्रह्मा जी शंकित हो उससे कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि हे दैत्येंद्र, ये सब पूर्ण होगा, किंतु अपनी मृत्यु का कोई कारण अवश्य वर्ण करो, क्योंकि न तो ऐसा हुआ है न होगा जो काल के मुख में प्रविष्ट न हुआ हो। अतः आप जैसे सत्पुरुष अत्यंत दिग्र जीवन की इच्छा का त्याग कर दें। ब्रह्मा के इस अनुनयपूर्ण वचन को सुनकर वह दैत्य पुनः कहने लगा। अंधक बोला, हे ब्रह्मदेव, तीनों कालों में जितनी भी श्रेष्ठ, मध्यम तथा कनिष्ठ स्त्रियां हैं, उन सभी में जो रतन स्वरूप सर्वश्रेष्ठ हो, वही मेरी माता के समान हो। हे भगवान, हे शांभु, जो मनुष्य लोक के लिए दुर्लभ तथा मन, वाणी और शरीर से सर्वदा अगम्य हो, जब मैं दैत्येंद्रिय भाव से उसकी कामना करूं, तब मेरा नाश हो जाए। उसका वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने आश्चर्यचकित हो शिव के चरण कमलों का स्मरण किया और शंभु की आज्ञा प्राप्त करके उस अंधक से शीघ्र कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे दैत्य, तुम जो भी अभिलाषा करते हो, तुम्हारी वे सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। हे दैत्येंद्र, अपना अभिष्ट प्राप्त करो और वीरों के साथ सदा युद्ध करो। हे मुनीश्वर,
ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर स्नायु तथा अस्थि मात्र शेष वह हिरणाक्ष पुत्र अंधक ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उन प्रभु से कहने लगा। अंधक बोला, हे विभो, मैं इस विकृत शरीर से शत्रुओं की सेना में प्रविष्ट होकर किस प्रकार युद्ध कर सकता हूँ? अतः अपने पवित्र हाथ से मुझे स्पर्श कीजिए और स्नायु तथा अस्थि शेष इस शरीर को शीघ्र ही मांस से पुष्ट कर दीजिए। सनत कुमार बोले, उसका वचन सुनकर वे ब्रह्मा उसके शरीर का स्पर्श करके मुनियों तथा सिद्धों से पूजित होते हुए देवेश्वर के साथ अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा के स्पर्श मात्र से ही वह दैत्यराज संपूर्ण शरीर वाला तथा बल संपन्न हो गया। वह नेत्र युक्त तथा सुंदर हो गया और प्रसन्न होकर अपने नगर में प्रविष्ट हुआ। तदंतर प्रहलाद आदि सभी दैत्येंद्रिय उसे वर प्राप्त कर आया हुआ समझकर संपूर्ण राज्य उसके लिए छोड़कर उसके अधीन होकर उसके सेवक हो गए। तदंतर अंधक ने अपने भृत्यों एवं सेनाओं के साथ विजय की इच्छा से स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया और वहाँ युद्ध में समस्त देवताओं को जीत कर वज्र को धारण करने वाले इंद्र को भी करदाता बना दिया। उसने नागों, पक्षियों, बड़े बड़े राक्षसों, गंधर्वों, यक्षों, मनुष्यों, पर्वतों, वृक्षों एवं सिंहादि समस्त पशुओं को भी युद्ध में जीत लिया। उसने इस चराचर त्रिलोक्य पर अधिकार करके उसे अपने वश में कर लिया। इसके बाद अपने अनुकूल सुंदर हजारों स्त्रियों के साथ विहार करता हुआ पाताल, पृथ्वीलोक तथा स्वर्गलोक में जितनी रूपवती स्त्रियां थीं उनके साथ पर्वतों तथा मनोहर नदी तटों पर वह रमण करने लगा। उनके मध्य में क्रीड़ा करता हुआ वह दैत्येंद्र काम प्रवृत्ति के लिए स्त्रियों के पीने से बचे हुए दिव्य एवं मानुष्य पेय को प्रसन्नता के साथ पीता था। वह नाना प्रकार के दिव्य रस, फल, सुगंधित पुष्प प्राप्त करके मैं दानव द्वारा निर्मित उत्तम गृहों तथा यानों एवं सुंदर वाहनों का सेवन करता था। अद्भुत दर्शन वाले पुष्प, अर्घ, धूप, मिष्ठान, अंगराग आदि से युक्त हो क्रीड़ा करते हुए उस अंधक दैत्य के उत्तम 10,000 वर्ष बीत गए। इस प्रकार भोग करते हुए उसे परलोक में अपने कल्याण करने वाले पुण्य का ज्ञान न रहा और वह मूर्ख दैत्यराज मदान बुद्धि यानी मद अंध बुद्धि होकर दुष्टों के साथ निवास करने लगा। इसके बाद वे महात्मा परमर्थ होकर कुतर्क युक्त बातचीत से अपने प्रधान पुत्रों को तिरस्कृत कर सभी वैदिक धर्मों का विनाश करता हुआ दैत्यों के साथ विचरण करने लगा। धन के अहंकार से मदान्ध वे वेदों, ब्राह्मणों, देवताओं तथा गुरुओं का अपमान करने लगा और देववश हतायु हो अपनी आयु को स्वेच्छाचार पूर्वक क्षीण करता हुआ रमण करने लगा। इस प्रकार इस पृथ्वी तल पर करोड़ों वर्ष निवास करते हुए वह अंधक किसी समय हर्षित होकर अपनी सेना के साथ मंदराचल पर गया और वहाँ की स्वर्णिम शोभा देखकर मानमत्त हो सैनिकों के साथ घूमने लगा। वह क्रीड़ा के लिए उस पर्वत पर आकर मोहवश वहाँ निवास करने का विचार करने लगा। उसने अपने पराक्रम से प्रसन्नतापूर्वक मनोहर एवं दृढ़ नगर का निर्माण कर स्वयं उसके शिखर पर अपने निवास हेतु महा सुंदर भवन बनवाया। उस दैत्येंद्र के दुर्योधन, वेधस तथा हस्ती नामक मंत्री थे। किसी समय उन तीनों मंत्रियों ने उस
पर्वत शिखर पर एक रूपवती सुंदर स्त्री को देखा। शीघ्रगामी उन सभी दैत्यों ने हर्षित होकर उस वीर वर दैत्येंद्र अंधक के समीप आकर जैसा देखा था वैसा प्रेम पूर्वक कहा। मंत्री बोले, हे दैत्येंद्र, मंदराचल की गुफा में ध्यान में नेत्र बंद किए हुए रूपवान चंद्र की आधी कला को मस्तक पर धारण किए तथा कटी प्रदेश में व्याघ्र चर्म लपेटे हुए कोई मुनि दिखाई पड़े हैं। उनके सारे शरीर में भुजंग लिपटे हुए हैं। वे सिर पर जटा तथा गले में कपाल की माला धारण किए हुए हैं। हाथ में त्रिशूल लिए हुए बाण तथा तरकस धारण किए हुए हैं। महान धनुष धारण किए हुए और अक्ष सूत्र पहने हुए हैं। वे लकुट त्रिशूल एवं खड्ग धारण किए हुए हैं। वे जटाजूट से युक्त 4 भुजाओं वाले गौर वर्ण वाले तथा भस्म से लिप्त हैं। वे महातेजस्वी प्रतीत हो रहे हैं। उनका संपूर्ण वेश अद्भुत है। उनसे थोड़ी ही दूर पर एक पुरुष दिखाई पड़ा। वह बानर के समान महाभयंकर मुख वाला विकराल, हाथों में संपूर्ण अस्त्र लिए उनकी रक्षा करता हुआ स्थित है। वहीं पर शुक्ल वर्ण का एक श्वेत वृद्ध बैल भी है। हम लोगों ने बैठे हुए उस तेजस्वी के यानी तपस्वी के निकट पृथ्वी पर रतनभूता एक सुंदर रूप वाली मनोहर युक्ति भी देखी है। वह स्त्री प्रवाल मुक्तामणि तथा रत्नों से निर्मित आभूषणों तथा वस्त्रों को धारण की हुई है। वह मनोहर माला से शोभित है। जिसने उस महासुंदरी को देख लिया है वास्तव में वही दृष्टि वाला है। उसे देख लेने पर अन्य को देखने का कोई प्रयोजन नहीं है। वह दिव्य नारी उन महापुण्यवान महर्षि महेश्वर की प्रिया भार्या है। हे दैत्येंद्रिय, आप सुंदर रत्नों के भोक्ता हैं, अतः उसे अपने घर लाकर भली भांति देखने में समर्थ हैं। सनत कुमार बोले, उन मंत्रियों की इस बात को सुनकर वह दैत्य कामातुर हो उठा और उसका सारा शरीर घूमने लगा। उसने दुर्योधन आदि मंत्रियों को उन मुनि के समीप शीघ्र ही भेजा। हे मुनीश, उत्तम राजनीति में परम प्रवीण उन श्रेष्ठ मंत्रियों ने महाव्रती एवं अप्रमेय उन मुनि के पास जाकर प्रणाम करके उस दैत्य की आज्ञा इस प्रकार कही। मंत्री बोले, हिरणाक्ष के पुत्र, दैत्यादि राज्य त्रिलोक के स्वामी महामना जिनका नाम अंधक है, वे ब्रह्मा जी की आज्ञा से विहार करते हुए इस मंदराचल पर विराजमान हैं। हे तपस्विनी, हम उनके अंगरक्षक तथा मंत्री हैं। उनके द्वारा भेजे गए हम लोग आपके समीप आए हैं और उन्होंने जो संदेश दिया है उसे ध्यान देकर आप सुने। हे बुद्धिमान मुनीश्वर, आप किसके पुत्र हैं और किस कारण यहाँ सुखपूर्वक बैठे हुए हैं? ऐसी महासुंदरी ये तरुणी किसकी भार्या है? हे मुनिंद्र, आप इसे शीघ्र ही दैत्यराज को समर्पित कर दें। कहाँ तो भस्म से लिप्त कपाल माला युक्त महाकुरूप तुम्हारा ये शरीर, और कहाँ तरकस धनुष बाण खड्ग भुसुंडी त्रिशूल बाण एवं तोमर आदि दिव्य अस्त्र। कहाँ जटा के अग्रभाग में परम पवित्र गंगा तथा सिर पर मनोहर चंद्रमा, और कहाँ दुर्गंध युक्त अस्थि खंड। कहाँ विष वमन करने वाले दिग्मुख सर्प, और कहाँ सुपुष्ट स्तन वाली स्त्री का संगम। बूढ़े बैल का सवारी करना प्रशस्त नहीं है। क्षमावान तपस्वी का ऐसा व्यवहार नहीं देखा जाता, और संध्या वंदन आदि ही तपस्वियों का धर्म है। लोक विरुद्ध भोजन
उनके लिए निषिद्ध है। अरे मूर्ख, तुम इस स्त्री को शांतिपूर्वक मुझे समर्पित करो। स्त्री के साथ तपस्या क्यों कर रहे हो? ये तुम्हारे लिए अनुचित है और तुम्हारे अनुकूल नहीं है, क्योंकि मैं तीनों लोगों का रत्नपति हूँ। अतः तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि पहले शस्त्रों का त्याग करो, इसके बाद शुद्ध तप करो। मेरी अलंघनीय आज्ञा का उल्लंघन करने पर तुम्हें अपने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तब लौकिक भाव का आश्रय कर जगत प्रधान शिवजी ने उस दूत के संपूर्ण वचनों को सुनकर अंधक को दुष्ट बुद्धि जानकर हंसते हुए उससे कहा। शिवजी बोले, हे दैत्यनाथ, यदि मैं रुद्र हूँ तो तुम्हारा मुझसे क्या तात्पर्य है? तुम इस प्रकार मिथ्या क्यों बोलते हो? तुम्हें ऐसा कहना उचित नहीं है। तुम मेरे प्रभाव को सुनो। मुझे अपने माता पिता का स्मरण नहीं। इस गुफा में महामूर्ख तथा विकृत रूप वाला मैं अन्यों के लिए दुर्लभ इस घोर पाशुपत व्रत का आचरण करता हूँ। मेरे विषय में ऐसी प्रसिद्धि है कि मूल रहित तथा दुस्तज्य ये सारा जगत मुझसे ही उत्पन्न हुआ है और सुंदर रूप वाली, सब कुछ सहने वाली तथा मुझ सर्व व्यापक की सिद्धि रूपा ये तरुणी मेरी भार्या है। हे राक्षस, इस समय तुम्हें जो अच्छा लगे उसे तुम ग्रहण करो। उनके सामने ऐसा कहकर तपस्वी वेशधारी सदाशिव ने मौन धारण कर लिया। सनत कुमार बोले, ये गंभीर वचन सुनकर उन दानवों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर त्रिलोक के विनाश के लिए प्रतिज्ञा करने वाले हिरण्याक्ष पुत्र अंधक दैत्य के पास गए। उन सभी पराक्रमी दैत्यों ने उस मदोन्मत्त दैत्यपति को प्रणाम कर जय शब्द का उच्चारण करते हुए हंसकर शिव जी ने जो बात कही थी उसे सुनाया। मंत्री अंधकासुर से बोले, हे राजन, तपस्वी शिव ने आपके विषय में कहा है कि निशाचर, अस्थिर, वीरता धीरता वाला, समर्थ रहित, क्रूर कर्मा, कृतघ्न, कृपण तथा सर्वदा पाप करने वाला वह दानव क्या सूर्य पुत्र यमराज से नहीं डरता, जो मुझसे युद्ध की इच्छा कर रहा है? सभी दैत्यों के स्वामी, हे राजन, अपनी बुद्धि से त्रिलोक को तृणवत समझने वाले महान तेजस्वी तपोनिष्ठ तथा परमवीर उस मुनि ने हंसते हुए आपके विषय में पुनः कहा है। कहाँ तो वृद्धावस्था के कारण जर्जर अंगों वाला मैं, और कहाँ ये तुम्हारे दारुण शस्त्र और मृत्यु को भी आतंकित करने वाला युद्ध, कहाँ वह वानर जैसा मुख वाला मेरा गण वीरक, और कहाँ परम समर्थ वह राक्षस, कहाँ तो राक्षस का दुर्धर्ष वह स्वरूप, और कहाँ मंद भाग्य में, कहाँ तुम्हारा अतुलनीय सैन्य बल, और कहाँ मेरे आश्रयभूत ये वृक्षलता आदि। इस पर भी यदि तुम अपने को सामर्थ्य संपन्न मानते हो तो प्रयत्न करो, युद्ध करने के लिए यहाँ आ जाओ और कुछ सामर्थ्य प्रदान करो। कहाँ तो मेरे पास तुम जैसे लोगों को नष्ट कर देने वाला महाभयंकर अस्त्र, और कहाँ कोमल कमल के समान तुम्हारा शरीर। अतः विचार करके तुम वैसा ही करो जैसा तुम्हें अच्छा लगता हो। हे दैत्यपति, इस प्रकार के अनेक वचन उस तपस्वी ने हंसते हुए आपसे कहे हैं। हे राजन, आपके लिए उसके साथ युद्ध करना उचित नहीं है। यदि आप हम लोगों के द्वारा कहे गए अनुचित तथ्यहीन अनेक कथनों से तथा तप में निरत उस तपस्वी के द्वारा कहे वचनों से समझ जाते हैं तब तो ठीक है, अन्यथा मुनि के इस वचन को आप बाद में याद करेंगे। सनत कुमार बोले, इसके बाद उनका सत्य हितकर कुटिल तथा तीक्ष्ण वचन सुनकर वह मंद बुद्धि क्रोध से उसी प्रकार आग बबूला हो गया जिस प्रकार घी डालने से आग प्रज्वलित हो जाती है। तदंतर प्रतिकूल भाग्य वाला वरदान से परमर्थ
तथा कामवाण से बिंधा हुआ वह दैत्य खड्ग लेकर पवन के समान वेग से वहां जाने को उद्धत हो गया। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर